जय हिंद। दिल्ली असेंबली इलेक्शन का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी विजेता पार्टी के रूप में चयनित हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद ही अहम जीत है, क्योंकि वर्ष 1998 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में चयनित नहीं हुआ था। वर्ष 1998 में सुषमा स्वराज, जो कि भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में चयनित हुई थी। उसके बाद लगभग 27 वर्षों से कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर पाया है। अरविंद केजरीवाल, जो कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 9.5 वर्षों तक कार्य किए, उसके बाद उनके ऊपर लीकर स्कैम का आरोप लगा, जिसके बाद आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चयनित किया गया। अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में चयनित होने से पहले अनेकों वादे किए थे कि हम यमुना को साफ करेंगे, दिल्ली में एजुकेशन व्यवस्था, नो डाउट एजुकेशन पर तो उन्होंने बहुत सारा ध्यान दिया और लगभग महिलाओं के लिए बहुत सारा स्कीम लॉन्च किए थे, जैसे कि फ्री बस सेवा, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी का वादा उनका बहुत ही चर्चित रहा। लेकिन इन तमाम वादों के बाद क्या कमियां थी जिसकी वजह से उनकी सरकार पार्टी नहीं बना पाई दिल्ली में? इसके पीछे के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कारण थे जिससे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना सरकार नहीं बना पाई। उन्हीं कारणों में से एक है, सरकार जो है दिल्ली की, वह उन लोगों को टिकट वितरित की है जो कि यूट्यूब के माध्यम से लगभग कुछ ही महीनों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, जिनमें से अवध ओझा का नाम सबसे पहले आ रहा था। अवध ओझा, जो कि यूपीएससी के टीचर के रूप में यूट्यूब से फेमस हुए थे और आगे चलकर अपने बखैती की वजह से यूट्यूब पर लगातार वायरल होते गए और अंत में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और लगभग केवल 1 ही महीने की मेहनत के कारण उनको टिकट दे दिया गया। इसके ऊपर उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है, पहले बयान को सुनते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इसको बाइट दूंगा। अन्ना हजारे ने भी बयान दिया है कि ये शराब नीति मामले में घोटाले का, अभी मुझे इस बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बने रहिएगा। एकदम कल से जा रहा हूँ, पहले लोगों से मिलूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगला विधानसभा चुनाव फिर पटवर्धन से लड़ूंगा। इन्हीं सब मुद्दों के कारण आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना सरकार नहीं बना पाई। उनको यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष भर पार्टी के लिए काम कर रहा है, कोई भी छोटा एग्जाम हो उसको तैयारी करने के लिए लगभग 1-2 साल की मेहनत लगती है, उसके बाद एग्जाम क्लियर होता है या नहीं होता है। आपने उन व्यक्तियों को टिकट दे दिया जो कि केवल 1 महीने में ही पार्टी को ज्वाइन किए और विजेता के रूप में घोषित होने के लिए अपने आप को पार्टी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। आपने एक भी बार ये नहीं सोचा उन नेताओं के बारे में जो आपसे लगातार जुड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी का भाषण वायरल हो रहा है जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 1 जन्म क्या 100 जन्म में भी मुझे पराजित नहीं कर सकती। इस बयान को आप लोग सुने। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज। Wake up to reality. इस बयान का सोशल मीडिया पर बहुत सारा मीम्स और मजाक बनाया जा रहा है, जिसमें कि एक यूजर ने लिखा है कि आओ अब ईवीएम के लिए रोना रोते हैं। वहीं एक यूजर ने स्विमिंग पूल में डूबते हुए पार्टी को दिखाया है। तमाम मीम्स बनना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है उसके पीछे काफी विवादास्पद टिप्पणियां भी की जा रही हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख मुद्दा जो इस इलेक्शन का था वो यमुना के सफाई को लेकर था। काफी ऐसे इन्फ्लुएंसर भी थे जिन्होंने यमुना के गंदगी को दिखाया।
यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के लीडर जो राहुल गांधी थे, उन्होंने हाल ही में एक वीडियो डाला था जिसमें कि वो आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए अरविंद केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे थे। इन तमाम मुद्दों के कारण जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में अपना सरकार नहीं बना पाई। इसीलिए इस विशेष जीत के लिए बीजेपी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमें यह उम्मीद है कि बीजेपी ने जिन भी मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में किया है उन मुद्दों को पूरा करे, और दिल्ली के लोगों का विश्वास जीता है बीजेपी ने, उस विश्वास पर खरा उतरे। इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने पार्टी की तरफ से बीजेपी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। जीत के बाद बीजेपी के दफ्तरों में जगह जगह पर खुशियां मनाया जा रहा है, और मनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि यह एक बेहद महत्वपूर्ण जीत है जो कि 27 साल बाद घोषित हुई है। और यह दिल्ली के लोगों को एक अवसर प्रदान करेगा। जो बहाना पहले रहता था कि हमारा केंद्र में सरकार नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में है और दिल्ली में आम आदमी की गवर्नमेंट है, अगर केंद्र में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट होती तो हम ये करते वो करते, वो बहाना बीजेपी नहीं बना पाएगी। इस तरह से दिल्ली का चहुमुखी विकास होगा। ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।